नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। रात 9 बजे मैं हिमांशु यादव हाजिर लेकर संविधान का आर्टिकल नंबर 293 293। कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है? जाहिर सी बात है, उम्दा होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिएगा आज के इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। दरअसल आर्टिकल 292 में आपने पढ़ा था केंद्र सरकार उधार लेती है, तो हमारे राज्य सरकार भी है, उसको भी पैसा चाहिए। वो कहां से उधार ले, इसके बारे में डिस्कस करते हैं आज के इस आर्टिकल में, जहां पर बताया गया है कि भैया राज्य भी उधार लेंगे। अच्छा जी, ले लो। केंद्र सरकार तो कहीं से ले सकती है, राज्य सरकार कहां कहां से ले, क्लियर करो थोड़ा। चलो क्लियर कर देते हैं कहां कहां से राज्य सरकार ले सकती है। कहा गया कि इस अनुच्छेद के उपबंध के अधीन अकॉर्डिंग टू 293 राज्य की कार्यपालिका, जैसे उसमें था केंद्र की, यहां पे राज्य की कार्यपालिका यानी कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शक्ति का विस्तार है किसके पास? कार्यपालिका के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। क्या कि उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, जैसे मान लीजिएगा कि आपकी राज्य का जो टोटल इनकम है, टोटल जो क्षमता है वो 100 रुपया है और आप उधार ले लो 500 रुपया, तो पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं, उसकी क्षमता के हिसाब से, उस लिमिट के हिसाब से। यदि कोई है जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, राज्य का विधानमंडल बताएगा, क्योंकि उसमें पूरा देश शामिल हो जाता है विधानमंडल में, तो राज्य का विधानमंडल डिसाइड करेगा कितने रुपए तक मैक्सिमम आप उधार ले सकते हैं। कहने का मतलब अभी आगे क्लियर हो जाएगा। समय समय पर विधानमंडल फिक्स करेगी भाई इतना ही उधार ले सकते हैं। राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई है जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाएगा, प्रत्याभूति देने तक है, वहां तक आप उधार ले सकते हैं। जितना आपको परमिशन मिल जाए उतना उधार ले लीजिएगा। प्लस इसके बाद क्या कहा गया? इसके बाद कहा गया कि भारत सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई गई हैं, किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकथित की जाए, उसके अधीन अधिकथित की जाए, किसी राज्य को उधार दे सकेगा। उधार दे भी सकता है, या जहां तक अनुच्छेद 292 के अधीन नियत किन्हीं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता, वहां तक किसी ऐसे राज्य के लिए दिए गए उधार के संबंध में प्रत्याभूति दे सकेगा। वो केंद्र सरकार वाला जहां पे है, तो केंद्र सरकार वाले में इंटरफेयर मत करो, बाकी तुम अपने राज्य को उधार दे सकते हो। जैसे यूपी के हैं तो महाराष्ट्र को जरूरत है तो चल भाई हम तुमको लोन दिए, एंजॉय करो। और ऐसे उधार देने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित राशि भारत की संचित निधि पर भारित की जाएगी। बच गए, उधार केंद्र सरकार के हिस्से वाले खाते से दिलवा दिया, मौज करो। प्लस यदि किसी ऐसे उधार का, कैसे उधार का, जो भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने उस राज्य को दिया था, जैसे अभी वाली सरकार ने उधार दिया, कुछ दिन के बाद इस सरकार चेंज हो गई, उधार तो दे ही दिया केंद्र सरकार ने तब, अथवा जिसके संबंध में भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्याभूति दी थी, कितना ले सकते हैं, कोई भाग अभी भी बकाया, जैसे हमने 100 रुपया देने के लिए बोला था राज्य को, 90 दे दिया, 10 रुपया बकाया है तब, तो वह राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकेगा। पहली सरकार ने आधा दिया था, बाकी का बचा है, तो अभी वाली सरकार बताएगी कि बाकी का 10 रुपया दें या नहीं। और ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में कि पहले से कोई भी स्कीम केंद्र सरकार राज्यों में लागू कर देती है, वो आधी बनकर आती है और अंत समय में सरकार बदल जाती है और वो पॉलिसी वहीं पर रोक दी जाती है, फिर आगे वो नहीं बनती। इससे भी एक प्रकार का नुकसान होता है, ये राजनीतिक रूप से थोड़ी गड़बड़ी होती है जमीनी स्तर पर देखा जाए तब। प्लस खंड 3 के अधीन सहमति उन शर्तों के अधीन है यदि कोई हो दी जा सकेंगी जिन्हें भारत सरकार अधिरोपित करना। ठीक समझे, भारत सरकार के ऊपर पूरा पूरा है कि वो उधार कितना देगा। 100 रुपया देने की बात हुई थी, बीच में मन खराब हो गया, अब नहीं देंगे, जाओ जो करना कर लो। तो इस आर्टिकल में यहीं तक था। फिर से मुलाकात करते हैं संविधान के अगले आर्टिकल 294 में। तब तक के लिए बने रहिएगा राइस स्मार्ट में। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।